चंपानगर गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे सुरेश के साथ रहती थी। सरला दूसरों के घर पर काम करके अपने बेटे को लिखा पढ़ाकर एक काबिल इंसान बनाती है। एक दिन सुरेश अपने माँ से कहता है, माँ, तुमने मुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया, पर एक छोटे से गांव में मुझे मेरी हैसियत की नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों न मैं शहर जाकर अच्छी नौकरी की तलाश करूं? अगर मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ पूरे मन से करने की आवश्यकता है। बेटा, मैंने तुझे बहुत ही तकलीफों के साथ बड़ा किया है। तू शहर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगी? माँ, तुम्हें हर बार अपनी ही पड़ी रहती है। मैंने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, मैं तुम्हारी वजह से ये नहीं जाने दे सकता। और माँ, तुम क्यों इतना चिंता करती हो? मैं तुम्हें हफ्ते में 2 चिट्ठियाँ लिख दिया करूँगा। चिट्ठी में मैं तुम्हें सारी बातें बता दिया करूँगा, तब तो तुम्हें मेरे जाने से कोई तकलीफ नहीं होगी ना। ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, पर वहाँ जाकर मुझे चिट्ठी लिखना नहीं भूलना। सुरेश ये कहकर ही दूसरे दिन सुबह मुंबई शहर के लिए रवाना हो जाता है। सुरेश मुंबई पहुँचते ही काम की तलाश में इतना मशगूल हो जाता है कि सुरेश को उसकी माँ की बात याद ही नहीं रहती। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सुरेश उसकी माँ को एक भी चिट्ठी नहीं लिखता है। इधर सुरेश की माँ सरला बेटे का एक भी पत्र ना पाकर सीधा पोस्ट ऑफिस में चली जाती है और वहाँ जाकर पोस्ट मास्टर से कहने लगती है, भाई साहब, मेरा बेटा सुरेश 2 हफ्ते पहले शहर में गया था। उसने कहा था मुझे हफ्ते में 2 बार चिट्ठी लिखेगा, पर 2 हफ्ते बीत गए हैं, उसकी कोई चिट्ठी मुझे अब तक नहीं मिली। मुझे लगता है इतने बड़े पोस्ट ऑफिस में मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठी कहीं खो गई है। आप जरा अच्छे से देखिए, वो चिट्ठी आपको मिल जाएगी। देखिए बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपकी कोई भी चिट्ठी हमारे पोस्ट ऑफिस में नहीं है और हमारे पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी इधर उधर भी नहीं होती। आपके बेटे को शहर की हवा लगी है, अब वो इधर चिट्ठी भेजना तो दूर, आपसे मिलने भी नहीं आता। अरे ओ पोस्ट मास्टर, मुंह संभाल कर बात कर। सुरेश ने मेरी कसम खाकर कहा है वो हफ्ते में 2 बार मुझे चिट्ठी भेजेगा, पर तुम लोग ना जाने मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो। जब तक तुम लोग मुझे मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठी नहीं दोगे, तब तक मैं तुम लोगों को परेशान करूंगी। पोस्ट मास्टर सरला की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और सरला को धक्के मारकर पोस्ट ऑफिस से बाहर निकाल देता है। सरला दुखी होकर घर वापस आ जाती है और घर आकर पोस्ट मास्टर को कोसने लगती है। कलमुहा पोस्ट मास्टर, मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठियाँ छुपाकर वो बूढ़ा पोस्ट मास्टर जरूर मुझसे कुछ हड़पना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि मैं सरला देवी हूँ। इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सरला खाना खाकर बिस्तर पर सो जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। दूसरे दिन सुबह होते ही सरला फिर से पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर धरना देकर बैठ जाती है और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर चंदन से कहने लगती है, अरे ओ पोस्ट ऑफिस के मैनेजर, जल्दी से पोस्ट मास्टर को बोले मेरे बेटे की सारी भेजी हुई चिट्ठियाँ मेरे हाथों में ला कर दे। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, तुम लोग देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूँगी। सरला की बात सुनकर मैनेजर पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलता है
और सरला को अच्छी तरह समझाने लगता है। बूढ़ी माँ, हम सभी लोग पूरे पोस्ट ऑफिस में अच्छी तरह आपके बेटे के भेजे हुए चिट्ठियाँ ढूंढ रहे थे, पर जब आपके बेटे ने कोई चिट्ठियाँ भेजी ही नहीं है तो वो पोस्ट ऑफिस में कैसे रह सकता है। बूढ़ी माँ, आप घर चले जाइए। अगर आपके बेटे की कोई चिट्ठी आई तो मैं तुरंत आपके पास वो चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप सभी लोग मुझे बूढ़ी औरत समझकर मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठियां छुपाकर मुझे तड़पाना चाहते हैं, पर मैं भी आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। सरला ये कहकर अपने घर वापस आ जाती है और इसी तरह हर रोज पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने बेटे के भेजे हुए चिट्ठी के लिए सभी से मिन्नतें करने लगती है। पर हर रोज सरला का ऐसा व्यवहार देखकर पोस्ट ऑफिस में सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद से उसे पोस्ट ऑफिस के बाहर से भी भगा देते हैं। इसी तरह एक दिन सरला अपने बेटे की याद में बीमार पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में सरला की मौत हो जाती है। सरला मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे के चिट्ठी के इंतजार में पोस्ट ऑफिस में ही डेरा जमा कर रह जाती है। तभी एक दिन पोस्ट मास्टर सभी चिट्ठियों को एक थैली में लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, तभी पोस्ट मास्टर के सामने सरला का चुड़ैल आ जाता है। क्यों रे पोस्ट मास्टर, चिट्ठियाँ बांटने जा रहा है? उससे पहले तू मेरे बेटे की भेजी हुई चिट्ठी मेरे हाथ में दे। अरे मैया रे, चुड़ैल बहन जी, सच में आपका बेटा कोई चिट्ठी नहीं भेजता है। मैं आपको कहाँ से चिट्ठियाँ ला कर दूँ? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। अरे ओ बंदर जैसी शकल वाले इंसान, अपनी चापलूसी किसी और को दिखाना। तू मुझसे बहुत चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल ये कहकर पोस्ट मास्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सभी पोस्ट ऑफिस के वर्कर पोस्ट मास्टर का ये हाल देखकर बहुत डर जाते हैं, पर कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। इसी तरह सरला का चुड़ैल पोस्ट ऑफिस में आतंक मचाकर रखती है और पोस्ट ऑफिस में अपने क्रोध के कारण एक एक करके इंसानों को मारने लगती है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा मौत का तांडव देखकर सभी वर्कर बहुत डर जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में आना भी बंद कर देते हैं। तभी एक दिन पोस्ट ऑफिस का मैनेजर चंदन दुखी होकर अपने घर पर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त मदन आता है और चंदन से कहने लगता है, अरे भाई चंदन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों का पोस्ट ऑफिस एक भूतिया पोस्ट ऑफिस बन गया है। यहाँ पर हर एक दिन एक इंसान की लाश मिल रही है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ यार मदन, कुछ दिनों पहले एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के भेजे हुए चिट्ठियाँ लेने आती थी। उस बूढ़ी औरत ने हमें बहुत तंग किया, पर उनका बेटा कोई चिट्ठियाँ भेजता ही नहीं था, तो हम उनको चिट्ठियाँ कैसे देते? मुझे तो पूरा विश्वास है वही बूढ़ी औरत मरकर भूत बन गई है और वही एक एक करके पोस्ट ऑफिस के सभी वर्करों को मार रही है। न जाने हमारा क्या होगा, कब उनका लड़का शहर से वापस आएगा और कब हमारी जान बचेगी। यार चंदन, सच में तेरी अकल घास चरने गई है। न जाने तुझ जैसे गधे को किसने पोस्ट ऑफिस का मैनेजर बनाया। देख यार, उल्टी सीधी बात करना बंद कर। मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, क्या पता मेरी जिंदगी और कितने दिन की है। यार ज्यादा चिंता मत कर और चुपचाप कल सुबह मुंबई शहर के लिए रवाना हो जा। मैं तुझे उस बूढ़ी औरत के लड़के का एड्रेस ला कर देता हूँ। चुपचाप उस लड़के को उसकी माँ के भूत के सामने लाकर खड़ा कर दे। तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। यार तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर उस लड़के का एड्रेस तू ढूंढ कर निकालेगा कहाँ से? यार तू चिंता मत कर, गांव वालों के सामने कुछ पैसे रख देने से कोई ना कोई तो उसका एड्रेस बता ही देगा। यार सभी इंसान पैसों की भाषा अच्छे से समझते हैं, इसलिए सारी चिंता को साइड में रख और कल शहर जाने के लिए तैयार रहना। मदन ये कहकर सुरेश के दोस्तों को पैसे देकर
सुरेश का एड्रेस निकाल लेता है और एड्रेस चंदन को दे देता है। चंदन एड्रेस पाकर शहर के लिए रवाना हो जाता है और उस एड्रेस में जाकर सुरेश को लेकर गांव वापस आ जाता है। चंदन सुरेश को गांव में लाकर पोस्ट ऑफिस के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। अरे ओ गधे जैसी शक्ल वाले इंसान, तुमने मुझे घर छोड़ने के बजाय इस पोस्ट ऑफिस में क्यों बंद करके रखा है? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी सरला अपने बेटे की आवाज सुनते ही उसके सामने आ जाती है और सुरेश को अच्छे से देखने लगती है। सुरेश अपनी माँ को देखकर पहचान जाता है, पर उनका ये हाल देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी सरला चुड़ैल अपने बेटे से कहती है, बेटा, तूने आने में बहुत देर कर दी। अब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली गई हूँ। बेटा, तूने शहर से जो भी चिट्ठियाँ भेजी थी, इस पोस्ट ऑफिस के इंसानों ने मुझे तड़पाने के लिए तेरी चिट्ठी मुझे नहीं दी। तेरी यादों में तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। सरला की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं शहर में अपना करियर बनाने में इतना बिजी हो गया था, मुझे आपको चिट्ठी भेजने की बात याद ही नहीं थी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश की मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला को भी अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। बेटा, तेरी लापरवाही की वजह से मैंने बहुत निर्दोष इंसानों की हत्या की है। जैसे उनके परिवार वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, वैसे मैं भी तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। सच में मेरी गलती की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। बेटा, जैसे तूने मुझे तड़पाया है, तू भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। चुड़ैल सुरेश को ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है।